हेलो एवरीवन। मैं सत्यम, जैसा कि आपसे वादा किया था कि घटना चक्र का वीडियो में लाऊंगा और अपने वादे के मुताबिक मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल ज्योग्राफी कंप्लीट, पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट ज्योग्राफी मैं यहाँ पे कराऊंगा। ये रिवीजन के लिए है, आप भी इसे अच्छे से इसे रिवाइज कीजिएगा। तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी है। अब इसमें सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने का है, क्योंकि जब इंडेक्स देखते हैं तो वो चैप्टर गहरे से समझ में आता है। इंडेक्स में मेन दो भाग में बांटा गया, भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल में अगर एक चैप्टर, दो चैप्टर इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं तो टोटल 30 चैप्टर है, पेज नंबर 368 तक। और विश्व के भूगोल में 1 से लेकर जो चैप्टर स्टार्ट होता है, तो ये विश्व का भूगोल 52 चैप्टर तक है। तो एक एक चैप्टर को डिटेल से देखेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सामान्य परिचय। इस वीडियो पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। तो सामान्य परिचय में पहला चैप्टर है क्षेत्रफल का, तो देखते हैं। तो भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, क्षेत्रफल। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। जो भी इसमें कंटेंट होगा मैं उसको समझाते जाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि वही कंटेंट से क्वेश्चन क्रिएट है। तो एक बार कंटेंट के रूप में आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, दूसरा जब क्वेश्चन में जाएंगे तब वहाँ रिवीजन होगा, और तीसरा रिवीजन वहीं पे जब उसका डिटेलिंग जब हो रहा होगा यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का, तो उसको भी मैं पढ़ते जाऊंगा ताकि थर्ड रिवीजन आपका एक साथ हो जाए। और जिनको लगता है कि नहीं डायरेक्ट उनको क्वेश्चन में जंप करना चाहिए, तो वो वीडियो आगे बढ़ा के जंप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अब जब ये पूरा का पूरा जब ग्लोब लेते हैं तो ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर वाले भाग में यहाँ पे हमारा भारत है, इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है। लेकिन एशिया जो पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके दक्षिण में है, इसलिए दक्षिण एशियाई देश है। और हिंद, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन के उत्तर में अवस्थित है। इंडियन ओशियन के उत्तर में, एशिया के दक्षिण में, और नॉर्थ पोल के ये इक्वेटर के उत्तर में भारत का पोजीशन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भारत कहाँ पे लाई करता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, अभी देखा। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है, और भारत से जो दूसरा बड़ा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और भारत 7वें पोजीशन पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा अभी मानेंगे, क्योंकि ऐसे तो मान रहे हैं कि फर्स्ट है, लेकिन अभी तक 2011 का ही जनगणना हुआ है। तो जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं हो जाता तब तक हम लोग अभी सेकेंड ही मानेंगे। भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है। ये दोनों पहले अलग अलग था, अब दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया है। और पूर्व नियमित जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अभी जम्मू कश्मीर के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो गया तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर तो स्टेट का दर्जा हो गया, लेकिन अभी तक उसको स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक स्टेट भी और केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर अभी भी वही है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है अप्रॉक्स 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो समस्त क्षेत्रफल का, अगर पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल को देखें तो उसमें 2.4% इंडिया का क्षेत्रफल है, 32 लाख। और संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है, ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, यानी लगभग सेम ही है दोनों साइड से। दिखने में नहीं लगता है, पर दोनों सेम ही है लगभग। भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32 लाख किलोमीटर है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,000 किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान जो है चीन को उसी में से 5,000 किलोमीटर चीन को दे दिया है पाकिस्तान।
और चाइना जो हमारे एरिया को कब्जाए हुए वो 37,000 किलोमीटर है। तो सोच लीजिए 32 लाख में 78,000 पाकिस्तान के कब्जे में, 37,000 अप्रोक्स चीन के कब्जे में। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ 37,555 ऐसा क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा। तो एक मोटा मोटी आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की संख्या कितनी है, कभी ये फैसिनेट करता है। तो 6,40,932 गांव है। ध्यान रखिएगा 6,40,932 गांव। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। गलत बात, 7वां है। यह स्थल एवं कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। इस पे ध्यान दीजिए, 2.4% ही था पूरे लैंड एरिया का। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया जो है, अपना जो प्यारा देश भारत है, ये बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया। तो ये इक्वेटर है आपका, और यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यानी कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा से ऊपर का हो गया ये उपोष्ण कटिबंध, यानी हल्का ठंडा वाला इलाका, और ये नीचे वाला जो पूरा का पूरा एरिया है उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्मी, तो ये गर्मी वाला एरिया। और ऑप्शन क्या दे रहा है? समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है क्या? नहीं है। तो उस हिसाब से ये सेकेंड ऑप्शन भी खत्म हो गया। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से 2 और 4 सही हुआ, तो डी ऑप्शन सही हुआ, हमारा सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 5वां नहीं। ऑप्शन के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस पॉइंट को भी समझ लेना यहीं पे जरूरी है। कैसे? ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे तो वो आगे क्लियर हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी अंडमान निकोबार आपका यहां है। तो यहां से जो एक लाइन गुजर रही है और एक लाइन यहां से गुजर रही है, तो ये जो लाइन है ये है 6 डिग्री 45 मिनट का, और ये ऊपर का लाइन कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट का, ठीक है। और अगर सिर्फ लैंड का बात करें तो वो कितना है? ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन में इतना देर नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसके संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या, 17% जनसंख्या, 18% या 28%। अभी अभी हमने देखा था कितना था? 17.5% है। जनसंख्या दिया नहीं एग्जैक्ट, तो 17 आंसर माना गया था, तो 17% जनसंख्या को मान लेंगे, ठीक है। भारत में लगभग कितने गांव हैं? याद कीजिए, 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो 5 लाख 8 लाख नहीं है, 6,30,000 भी नहीं है, 6,40,000 था। याद कीजिए 6,40,000 था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से जोड़े सही नहीं हैं? भारत का कुल क्षेत्रफल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। वही जो 32 लाख है वही इसमें है। अभी रात के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो साउंड अगर वो आ रहा होगा तो वो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो रात में चेक करने के लिए आते हैं थाना की तरफ से। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। इसको देखते हैं। भारत का रेखांकीय विस्तार, रेखांशीय विस्तार
भारत में राज्यों की संख्या 26, तो यही गलत हो जाता है। तो ये आपको तीनों ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये पता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। यह भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो 15,200 किलोमीटर तो सही है, पर सर्वप्रथम सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ, क्योंकि सबसे ईस्ट में भारत का अरुणाचल प्रदेश है। तो उस हिसाब से डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु के पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांशीय रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। यानी ये आपका इक्वेटर है, एक लाइन। इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन खींचा जा रहा है ये सब अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। ठीक है। और ये एक लाइन को पैरेलल मान ले, ये एक लाइन को स्ट्रेट मान ले, एक पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ते हुए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ते हुए। तो एक लाइन को मान लिया, तो इसको मान लिया 0 डिग्री, तो ये हो गया प्राइम मेरिडियन। और उसके बाद इस तरीके से दोनों पोल को जोड़ते हुए ढेर सारी लाइनें जो दोनों साइड से जोड़ी जाती है, इनको कहते हैं देशांतर रेखा। तो अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा है, आप समझ गए। 0 डिग्री अक्षांश जो है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर। इसके ऊपर की जितने सारी लाइनें हैं उसको उत्तरी अक्षांश रेखा, नीचे की लाइनें को दक्षिणी अक्षांश रेखा, और इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे अर्थ के। ठीक है। इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन में भी इधर वाले लाइन को पूर्वी देशांतर रेखा है, इक्वेटर के जो ईस्ट डायरेक्शन में है उसको पूर्वी देशांतर रेखा है, और इधर वाले को पूर्वी देशांतर रेखा, और इधर वाले को सारी लाइन को पश्चिमी देशांतर रेखा है। अब अक्षांश को फिर समझते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, एक अक्षांश को 1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री हो गया, फिर 2 डिग्री हो गया, अंतराल पर अगर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल के टोटल उत्तरी गोलार्ध में, यानी यहां से लेके यहां तक टोटल कितना लाइन खींचा जा सकेगा? 89। और दक्षिणी गोलार्ध में टोटल कितना लाइन खींचा जा सकेगा? 89। और एक लाइन हो गया आपका इक्वेटर। तो टोटल जो है अक्षांश रेखा कितना हो गया? 89 प्लस 89 कितना हो गया? 179। ओके, 179। तो आपको याद रखना, अगर कोई पूछ दे कि टोटल अक्षांशीय रेखा कितनी है तो 179, 89 इधर, 89 इधर और एक इक्वेटर का। उसी तरीके से अगर एक अक्षांश रेखा, यहां ध्यान से देखिए, जो आपका एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा 1 डिग्री पर अगर खींचा हुआ तो टोटल जो डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से देशांतर रेखा बता दिया। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ठीक है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, यानी इस तरीके से वो होते जाएगा, इस तरीके से होते जाता है। ये मान लीजिए प्राइम मेरिडियन है तो इस तरीके से होते जाएगा, दोनों साइड से इधर 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 ऐसे। उसके बाद विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भी ये भी 111 किलोमीटर ही होगा। कब? विषुवत रेखा पे, हर जगह नहीं, इधर इधर का इधर वाले डिस्टेंस में नहीं, इधर वाले में नहीं, विषुवत रेखा पे दोनों देशांतर के बीच का डिस्टेंस ये भी कितना होगा? 111 किलोमीटर। ओके।
अब भारत के विस्तार की अगर बात कर ले कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो भारत जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पूरे भारत की बात करें तो, और अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये दोनों बदल क्यों गया, एक 6 डिग्री 45 मिनट फिर 8 डिग्री 45 मिनट, ऐसा इसलिए हुआ, संपूर्ण भारत का जब अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं, यानी अंडमान निकोबार को भी लेके चलते हैं, मैप में देखिए, तो अंडमान निकोबार यहां से इस लाइन को लेते हैं, तो ये लाइन जो आपका हो गया, ये हो गया आपका 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। सॉरी। ठीक इसी प्रकार अगर सिर्फ मेन लैंड से ये लाइन जोड़ते हैं, मेन लैंड से यहां से ये लाइन, तो ये कितने डिग्री पे हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, और ये तो ऊपर वाला वही रह जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। और अगर देशांतर की बात करें तो ये गुजरात का ये लाइन कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये ईस्ट कहलाएगा या वेस्ट कहलाएगा, ईस्ट, और ये भी ईस्ट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइम मेरिडियन से दोनों ईस्ट डायरेक्शन में है। और इसी तरीके से ये 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ कहलाएगा या साउथ, ये भी नॉर्थ कहलाएगा और ये भी नॉर्थ कहलाएगा। क्यों, कहिएगा कि ये तो भारत के साउथ में सर, तो इसको तो साउथ होना चाहिए था, नहीं, इक्वेटर से देखा जाता है ना कि इक्वेटर से किधर, तो ये इक्वेटर आपका 0 डिग्री है और उसके ऊपर ये सारा लाइन है, सारा लाइन ये इसके ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर वाला सारा लाइन क्या कहला जाएगा, सारा नॉर्थ कहला जाएगा। ठीक है। अगर ये देख, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसको डिलीट कर रहा हूं। तो भारत का विस्तार समझ लिए। अब कह रहा है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री से 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। उष्ण कटिबंध कहने का क्या मतलब है, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यानी कर्क रेखा के बीच का जो दूरी है वो उष्ण ये मान लीजिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का ये उष्ण कटिबंध, और इसके ऊपर से लेके ऊपर एक और लाइन जो जाती है, इन दोनों के बीच का जो कहलाता है, ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंध, यानी हल्का इधर ठंड ज्यादा, थोड़ा ठंड बेहतर रहेगा। ये लाइन यहां से नहीं गुजर रही है, ऊपर से कहीं से। ठीक है। तो ये जो एरिया है उष्ण कटिबंध का, ये कितना एरिया है, 23 डिग्री 30 मिनट तक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं पे है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट, है ना, वो सब ऐसे ही लिखा हुआ। क्वेश्चन में भारत विस्तृत है, भारत का विस्तार 37 डिग्री 17 मिनट 15 सेकेंड, सेकेंड कहाँ से आ गया भाई, सेकेंड तो था ही नहीं, 15 मिनट 3 सेकेंड, सेकेंड, ये सारा गलत हो गया, है ना। भारत का विस्तार क्यों कैसा है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। कुत्ता वगैरह का आवाज थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, रात में 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा उसका नॉइज रहेगा ये। सेकंड क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से भी होकर गुजरता है। अब ये मैप से समझ में आ जाएगा, ये आपका सिक्किम स्टेट है। ठीक है। यहां से गुजरने वाला जो अक्षांश है, इसको देखिए, अक्षांश मतलब ये एक लाइन जो सीधा ऐसे गुजर रहा होगा। तो क्या ऑप्शन में अब देखते हैं कि क्या ये जम्मू कश्मीर से गुजर रहा है, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर तो बहुत दूर है भैया, जम्मू कश्मीर तो यहाँ है, नहीं गुजर रहा है जम्मू कश्मीर से, तो ये गलत हो गया। पंजाब से गुजर रहा है, पंजाब तो आपका यहाँ पे है, नहीं गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पे है, नहीं गुजर रहा। राजस्थान से, राजस्थान से तो एकदम सीधे गुजर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ये आरएस का क्वेश्चन है, यानी राजस्थान का, है ना। राजस्थान में पूछ देगा कि भाई कौन सा है कहाँ पे, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं। ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा,
वो क्या है? भारत और कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना डिग्री पे है? 23 डिग्री एंड 30 मिनट पे। 23 डिग्री 30 मिनट पे जो लाइन गुजर रहा है ये कर्क रेखा, यही उत्तरी अक्षांश है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मिडिल मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखना, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। पहला गुजरात, मैप से देखते जाइए, याद हो जाएगा। पहला गुजरात है, बिल्कुल सही है। राजस्थान है क्या? बिल्कुल राजस्थान है। छोटा सा एरिया राजस्थान का, छोटा सा एरिया राजस्थान का गुजर रहा है इससे। राजस्थान है तो बिल्कुल है। मध्य प्रदेश तो पूरे अच्छे से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़, हाँ ये छत्तीसगढ़ है, गुजर रहा है। यूपी से गुजर रहा है क्या? नहीं, यूपी यहीं तक खत्म हो जा रहा है, यूपी से नहीं गुजर रहा। झारखंड से बिल्कुल अच्छे से। रांची बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही है, कर्क रेखा पे ही है। रांची से झारखंड से गुजर रहा है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। यहाँ पे एक त्रिपुरा है और ये ऐसे करके मिजोरम है, तो त्रिपुरा और मिजोरम से गुजर रहा। तो अब याद कर लीजिए, गुजरात फिर से रिपीट कर देते हैं। हाँ, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ पे लास्ट में मिजोरम। ठीक है। अब देखिए, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है। ये जो है 23 डिग्री 30 मिनट यानी कर्क रेखा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। ये भी 23 डिग्री 30 मिनट पे होता है। ये साउथ में होता है और ये नॉर्थ होता है। सूरज क्या करता है? सूरज अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ जो उसके चारों तरफ घूम रहा है रिवॉल्यूशन के कारण सन का, सन एक टाइम यहाँ पे है, फिर एक टाइम यहाँ पे आ जाता है। जब सन इधर यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास, तो उत्तरी गोलार्ध यानी भारत में बहुत तेज ठंड रहती है, बहुत तेज। फिर सूरज यहाँ से मूव करते हुए फाइनली सूरज एक दिन यहाँ पे रहता है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी कर्क रेखा के एकदम ऊपर। तो जब कर्क रेखा के सबसे ऊपर रहती है तो ये बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, और वो दिन का टाइम होता है 21 जून, जिसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 21 जून को क्या है, सूरज कहाँ रहता है? कर्क रेखा के एकदम ऊपर रहता है। तो 21 जून को, अब देखते पढ़ते जाइए, कह रहा है 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है यानी कर्क रेखा पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती है। अब कर्क रेखा के अगर ईस्ट में जून इधर जाइएगा तो क्या होगा? डे लंबा होगा, थोड़ा बढ़ते जाएगा। ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शहर का अक्षांशीय स्थिति दिया है, उतना इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, है ना। थोड़ा बहुत बस देख लीजिए, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है वो। अब देखिए, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं अच्छे से ताकि बेहतर से चीजें समझ में आए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से गुजर रही थी क्या? गौर से देखिए, उड़ीसा से गुजर रही थी। एक बार फिर से मैप दिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। उड़ीसा आपका कहाँ है? ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा से गुजर रहा था क्या? नहीं, झारखंड से गुजर गया और पश्चिम बंगाल से गुजर गया। तो उड़ीसा आपका आंसर होगा? नहीं। यूपी से गुजर रहा था? नहीं। मध्य प्रदेश से गुजरा था, यूपी से नहीं। बिहार से गुजर रहा था? बिहार से भी नहीं गुजर रहा था, लेकिन 90 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी उस समय झारखंड बिहार एक ही था, तो झारखंड से गुजर रहा था। तो हाँ, आंध्र प्रदेश से, ये तो भैया बहुत दूर है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तो बहुत दूर है, ये तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से ही गुजर गया। आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड।
तो गुजरात से गुजर रही थी, हाँ। यूपी से गुजर रही थी, यूपी से, गौर कीजिए। नहीं। छत्तीसगढ़ से, हाँ। झारखंड से, हाँ। तो टू और ए नंबर 1, 2 और 4, तो ये हो गया आंसर। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, हाँ। मिजोरम और त्रिपुरा, यही तो दो है जो पूर्वोत्तर है जिससे कर्क रेखा गुजर रही थी, हाँ। इन सभी से, हाँ। तो आंसर हो गया डी। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 से, पता है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो क्या है? झारखंड। जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश से तो नहीं गुजरती। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो त्रिपुरा और मणिपुर से, त्रिपुरा से गुजरती है। पूर्वोत्तर का दो ही राज्य है जिससे गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, हाँ। मणिपुर कहाँ आ गया? बिल्कुल नहीं, मणिपुर से कहाँ से गुजरेगी? नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा जाता है इस तरीके से, मुश्किल है बता पाना। इसको छोड़ के आगे बढ़ता है। किन निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, कोलकाता। ये थोड़ा सा ठीक है, कोलकाता याद रखिएगा बस कि कोलकाता कर्क रेखा के निकट है। तीसरा क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता? 23 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री तो पता ही है। दक्षिण क्या, साउथ डायरेक्शन में था क्या? नहीं, वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, तो ये नहीं है। 33 डिग्री, ये तो भैया डिग्री ही गलत है। 0 डिग्री ये तो इक्वेटर कहलाता, तो 23 डिग्री है, 30 ये डिग्री सही है और डायरेक्शन भी सही है, नॉर्थ। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कर्क रेखा पे नहीं कह रहा, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। झारखंड, झारखंड से तो कर्क रेखा गुजर ही रही है, तो झारखंड आंसर होगा। नहीं। मिजोरम, इससे तो कर्क रेखा गुजर ही रही है। त्रिपुरा, इससे तो कर्क रेखा गुजर ही रही है। उत्तर में कौन है? तो उत्तर में उसका मणिपुर हो गया। जून माह में निम्न किन स्थानों पर कहाँ का दिन अवधि अधिकतम होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ज्यादा नजदीक होगा दिन का अवधि अधिकतम वहीं पे होगा, या उसके नॉर्थ में जो स्टेट होगा, जो भी जगह होगा वहां पे दिन का अधिकतम होगा। चेन्नई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के नीचे है, हैदराबाद नीचे है, भोपाल नीचे है, दिल्ली उसके नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो जून माह में वो हो जाएगा, कहाँ? दिल्ली में। सूर्य के डिटेल देख लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती है, तो ऑप्शन के अनुसार दिल्ली सही है। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? ऑप्शन ए जबलपुर। ध्यान रखना है, बस फालतू क्वेश्चन है। अभी देखिए 1 डिग्री, ये कहाँ से याद रख पाइएगा कि कौन सा शहर का कितना डिग्री है? नहीं। निम्नलिखित भारत की नदियों कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, याद होगा, माही नदी है वो, तो माही नदी हो गया। अब माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भाग में काटती है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर। दूसरा सवाल आ सकता है, अभी तक पूछा गया सिर्फ कि कौन नदी काट रहा है, अब ये सवाल आ सकता है कि कौन से स्टेट से वो नदी उद्गमित होती है जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यानी कर्क रेखा को 2 बराबर भाग में काटती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश से, और होते गुजरते हुए राजस्थान और गुजरात से गुजरते हुए कहाँ बहती है? जाके खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब इसके अगले वीडियो में मानक समय और आगे के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।